आप सभी को नमस्कार। हमारे एस्ट्रोलॉजी के इस अगले चरण में हम आज आपसे बात करेंगे तृतीय भाव के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले और दूसरे भाव के बारे में आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया है संक्षेप में कि इस भाव के क्या क्या कारक हैं और इसका कारक ग्रह क्या है पहले और दूसरे भाव का। आज हम इसके बारे में अगले चरण में चर्चा करने वाले हैं तृतीय भाव की। तो तृतीय भाव दोस्तों जो सबसे पहले जो इसके अंदर हम देखते हैं वो हम देखते हैं जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं उनके साथ आपके किस प्रकार के संबंध होते हैं। और ये छोटे भाई मतलब छोटा भाई बहन आपके कज़न, हम कज़न की बात नहीं कर रहे या किसी पड़ोस के किसी उसकी बात नहीं कर रहे हम, या किसी रिलेशनशिप में बात नहीं कर रहे जैसे मामा का फूफा का। ये वो छोटे भाई बहन हैं जो एक ही गर्भावस्था से होते हैं, जैसे जो सगे भाई बहन होते हैं उसके बारे में हम तृतीय भाव से ही देखते हैं कि आपके संबंध किस प्रकार से होंगे आपके भाई बहनों से, छोटे भाई बहन से। ये और दूसरा दोस्तों जैसे मैंने बताया था पहले कि ये पराक्रम का मेहनत का और परिश्रम का भी भाव है। अगर सपोज इस वाले भाव के अंदर कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आपसे आपके लिए योग कारक नहीं है, मारक है, तो उस केस के अंदर आपको जातक को या इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा मेहनत या परिश्रम भी करनी पड़ती है। उसको सफलता तो मिलती है लेकिन बहुत मेहनत और धीरे धीरे मिलती है, परिश्रम करवाता है ये वाला भाव। और जो मुख्यतः तीसरा जो भाव होता है वो पराक्रम का और साहस भी है। आप कितने साहसी होंगे या आपके अंदर कितनी क्षमता होगी, कार्य क्षमता होगी, आपके अंदर कितना एक पुरुषार्थ होगा कि आप किसी काम को सहज भाव से कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, मतलब आपके अंदर आप डरपोक हो गए या आप साहसी हो गए। तो इस चीज़ को हम तीसरे भाव से ही मुख्य रूप से देखते हैं। सपोज करो कि अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, अच्छे अंश में बैठा हुआ है, अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसा जो जातक होगा वो एक योद्धा की तरह होगा। योद्धा जैसे होता है सेनापति, पहले बोलते सेनापति बोलते थे ना, उस टाइप से योद्धा की तरह होगा वो किसी भी चीज़ में एकदम से मतलब आज अभी अभी करना है, मतलब एकदम से एकदम हर चीज़ के लिए आक्रामक उसका स्वभाव रहेगा। तो ये भी तृतीय भाव से ही हम देखते हैं। अगली जो चीज़ है दोस्तों हम देखते हैं पड़ोसी के साथ संबंध कैसे हैं। सपोज आपके घर में आपके पड़ोस में जैसे आपका कैसे उनके साथ में मैत्री संबंध रहेंगे या आपकी उनके साथ में अनबन रहेगी, या आपका कितना आपका आना जाना कैसा है, या आपके लोगों का दृष्टिकोण आपके पड़ोसियों का आपके प्रति कैसा है, ये सब हम चौथे भाव से ही देखते हैं। अगर पड़ोसी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं दोस्तों तो आप समझ सकते हो कि हाँ हमारे को चौथा भाव हमारा अच्छा है और हमारे को अच्छे फलादेश दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली सिम्टम से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कौन से भाव के शुभ ग्रह हमारे को मिल रहे हैं। जो नौकर का सुख दुख है वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। हाँ, लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ हम ये नौकर के जो सुख दुख की मैं बात कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हम तीसरे भाव से ही इसका डिस्कस निकालेंगे। वैसे तो तीसरा भाव ही नौकर से रिलेशन का बताता है कि आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा नौकर से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका कोई अच्छा घर बैठा हुआ है तृतीय घर में, अपने घर में बैठा हुआ है, अच्छे अंश में बैठा हुआ है, उसके दृष्टिकोण अच्छा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपके संबंध नौकर से बिगड़ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों कुंडली के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका कैलकुलेटिव एक जो कॉम्युलेटिव इफेक्ट आता है, उसी की वजह से ही इस चीज़ का हम एक डिस्कस निकाल पाते हैं कि आपका इसके साथ में कैसा संबंध रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पर मान लो शनि बैठा हुआ है और शनि जो है आपका मान लो 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है, बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो 9वें घर के अंदर यानी बृहस्पति के घर में जब शनि बैठ जाता है और मान लो कि इसका जो अंश है वो भी 15 डिग्री में बैठा हुआ है, यानी कि काफ़ी बलिष्ठ हो गया। अब होगा क्या दोस्तों कि शनि का जब जो शनि है वो आपको अच्छे परिणाम तो देगा नहीं। जब आपका शनि आपका योग कारक नहीं होगा, मारक हो जाता है आपकी कुंडली में, तो उस केस में नौकर के सुख दुख में भी अभाव मिलता है। तो कहने वाला ये है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक पार्टिकुलर चीज़ को निकालने के लिए एक कम्युलेटिव इफेक्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात है लेखन कौशल के बारे में कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी होगी। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है दोस्तों। अगर किसी को देखना है कि भाई मेरी हैंड राइटिंग अगर बहुत ही अच्छी है, किसी बंदे की बहुत अच्छी लेखनी होती है, बहुत प्यारी लेखनी होती है, जिसको देखकर भाई कहता है बिल्कुल मोती जैसे अक्सर आपने लिखे हैं, अगर आपकी लेखनी अच्छी है तो ये भी तृतीय भाव की वजह से ही होता है। इसका मतलब है कि आपका तृतीय भाव अच्छा है।
अच्छे इफेक्ट आपको दे रहा है। और लेखन कौशल से ही जो अगला जो पॉइंट है वो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, जैसे पत्राचार और कम्युनिकेशन का। अगर आपकी लेखन अच्छा है तो आप किसी से पत्राचार में बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आप किसी को कोई भी चिट्ठी लिखते हैं तो आपको पता होगा कि आपको उसमें क्या समावेश करना है, उनमें किन शब्दों का आपको अनुचरण करना है और उसके उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है ताकि आपका जो मैसेज है सही से कन्वे हो जाए सामने वाली पार्टी को। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया था कि गले के जो नीचे जो गले का जो नीचे का हिस्सा होता है वो भी तीसरे भाव से ही देखते हैं। कम्युनिकेशन मतलब कंठ भाग जो होता है वो भी इसी से रिलेटेड होता है। तो कम्युनिकेशन भी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी ही होगी। इसके अलावा हम राइट कान को भी देखते हैं। ये वाला देखो राइट कान होता है, ये लेफ्ट वाला कान होता है, मतलब दाया और बाया, ये दाया पार्ट होता है, ये बाया होता है। तो दाया कान और बाया कान, ठीक है। तो ये भी इससे दिख रहा है। अगर आपको कोई कान से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है आपके राइट, तो हो सकता है कि कोई ऐसी ग्रह की ऐसी स्थिति अनुकूल नहीं रही हो जिसकी वजह से आपको ये परेशानी आ रही है। उससे अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है जो मतलब गले से नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है ऊपरी पार्ट, मतलब फेफड़ों का जो छाती का ऊपरी पार्ट होता है वो। जैसे फेफड़े का जो रोग होता है, अगर किसी को सपोज कि किसी को दमा है या खांसी हो रखी है तो हो सकता है कि ये वाला भाव इसमें अफेक्टेड हो गया हो, जिसकी वजह से जहाँ तक को फेफड़े से संबंधित दिक्कत हो सकती है, दमा हो सकता है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है खांसी से संबंधित। तो फेफड़े के भाग को भी इसी से देखते हैं। अब सपोज करो कि कल को कोई आपके पास में आता है, बोलता है कि जी मेरे को तो सांस लेने में हम दिक्कत है या मेरे को ऐसी दमा की कोई परेशानी है, तो आपको तृतीय भाग में देखना चाहिए कि कौन सा कारक ग्रह उसमें बैठा हुआ है और वो कैसी परिस्थिति के अंदर है। अगर वो अच्छी परिस्थिति में है तो ऑटोमेटिकली इसमें बहुत सुधार होगा, लेकिन अगर वो बुरी परिस्थिति में है तो इसके अंदर ये वाला चीज़ फेफड़े के रोग होने की बहुत बहुत अति संभावनाएं बनी रहती हैं। अगला जो बात है करेंगे हम दोस्तों चाचा के साथ। जो चाचा होता है आपका, सगे चाचा होते हैं, चाची होती है, बेसिकली जो चाचा होता है उसका भी हम रिलेशनशिप को हम इसी भाग से ही देखते हैं कि आपके चाचा के साथ में किस प्रकार के संबंध हैं। सगे संबंधियों से जो आपके सबसे क्लोजेस्ट होता है चाचा होता है, तो इसको भी हम इसी से ही देखते हैं। लेकिन चाचा की बात हम इसी से ही करते हैं। और अगर आपकी कोई यात्राएं होनी है कहीं कहीं, अगर सपोज आपको कहीं यात्राएं, आपकी निकट की यात्राएं हम भी इसी से देखते हैं। देखो निकट की यात्राएं हम दोस्तों तीसरे भाग से देखते हैं और 11वें भाव से हम देखते हैं, नहीं 12वें भाग से हम देखते हैं बड़ी यात्राएं। जैसे आपको अब्रोड जाना है, ठीक है, कहीं आपको दिल मतलब जैसे आप इंडिया में रहते हो, अगर आपको इंडिया से बाहर कहीं जाना है तो हम इस वाले कुंडली के इस हिस्से को देखते हैं। इससे पता लगाते हैं कि आपका बाहर अगर आप जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन परिस्थितियों को देखते हैं और निकट यात्राओं को इससे देखा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर के जो कौशल जो ज्ञान होता है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो भी हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। और दोस्तों इसका जो कारक ग्रह होता है वो मंगल देव होता है। मंगल देव की वजह से ही आपकी टेक्निकल चीज़ आप अगर करते हैं, टेक्निकल चीज़ें आप करते हैं तो आपको बहुत ही सक्सेस मिलती है। कंप्यूटर साइंस वगैरह आप करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मंगल देव अगर इस वाले ग्रह के अंदर होते हैं तो बहुत ही शुभ स्थिति के अंदर प्रतीत होते हैं और हमेशा शुभ भाव ही देते हैं। अगर उसके ऊपर कोई बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो और वो अपनी अच्छी स्थिति और अपने अच्छे घर और अपने अच्छे अंश के अंदर बैठे हैं तो मंगल देव निश्चिंत ही आपको अच्छा प्रभाव देंगे। तो ये तो दोस्तों हो गया तीसरा भाव जो मैंने आपको बताया। लेकिन ये इन भावों के अलावा भी जरूरी नहीं है कि अगर आपका तीसरा भाग अच्छा है तो ये सब चीजें अच्छी होंगी, डेफिनेटली अच्छी होंगी, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती है जो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस भी कर देती हैं, जिसके बारे में हम आपको निश्चित ही अगले एपिसोड के अंदर हम आपको बताना चाहेंगे। अगले लेसन में हम आपको और बताएंगे, जब भी इसके बारे में दोबारा चर्चा होगी तो हम इसको जरूरी निश्चित रूप से आपके लिए दोस्तों इसके लिए लेके आएंगे। आई होप आज का आपको तृतीय भाव के बारे में आपको समझ में आया होगा कि हम तृतीय भाव से क्या देखते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और अगर आपको पहले और दूसरे भाव के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आप मेरा पुराने वाला वीडियो देखिए, आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो हम मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें और खुशी से रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।